माँ जी, किरण वापस विशाल के पास पहुंच गई है। अब तो आप खुश है ना? अब तो आप ये नहीं कहेंगी कि बहुएं सास की इज्जत नहीं करती, उनकी आज्ञा नहीं मानती। बहू, मैंने जो चाहा वो गलत तो नहीं है। बड़े कभी गलत नहीं होते माँ जी। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बड़ों की हर बात सही होती है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि विशाल का घर बस जाए तो क्या बुराई है। मेरी गोद भरी रहती तो क्या बुराई थी? माँ है आप, हर संतान की खुशी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। पहली बार देखा कि माँ भी ममता को अलग अलग रूप में बांटती है। नहीं बहू, मैंने शेखर और विशाल में कोई फर्क नहीं समझा है। इसीलिए मैं शेखर की तरह विशाल को भी घर लाना चाहती हूँ, उसका घर बसाना चाहती हूँ। तो हम क्या दुश्मन है विशाल के? वो घर आएगा, उसका घर बसेगा तो हम क्या मातम मनाएंगे? एक बात पूछूं? तुम सीमा और विशाल की शादी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी? मैंने कुछ कह दिया तो मुझे खलनायिका समझ लिया गया। तुम विशाल का घर बसने में रुकावट डाल रही हो, तुम क्या हो? हर आदमी अपनी तरह सबको चलाना चाहता है। हर इंसान में स्वार्थ छुपा होता है। मैं विशाल की खुशी के लिए स्वार्थी बनी तो तुम किरण के लिए स्वार्थी बनी। सिर्फ दूसरों में दोष नहीं ढूंढने चाहिए बहू, कभी अपनी भूल का भी एहसास करना चाहिए। आप चाहती तो बीच का रास्ता भी निकाल सकती थी। किरण मुझसे अलग भी ना होती, विशाल की शादी भी हो जाती। अगर बीच का रास्ता निकाल सकती तो मैं अपने लिए कांटे न चुनती बहू। किसी का दिल दुखाना मेरा शौक नहीं है। पता नहीं, फिलहाल तो आपने मुझे अकेला कर ही दिया। शेखर को भी इस तरह समझाया कि वो मुझे सपने दिखाने लगे। सपने भी इस तरह के जिनका कोई आधार ही नहीं है। कब सीमा मां बनेगी, कब किरण मुझे वापस मिलेगी? कहीं उस मोड़ पर न मिले जब उसकी विदाई का वक्त आ चुका हो। फिर तो मेरी गोद भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप फिलहाल सीमा की गोद भरिए माँ जी। हाँ, वो सब आप खरीद सकते हैं। देखो, उस प्रोजेक्ट के जहां तक सवाल है, ऑफिस में हम डिस्कस करेंगे और फाइनल कर लेंगे। ओके? क्या बात है? जब से आई हो गुमसुम बैठी हो, बात क्या है? अपने पापा से नाराजगी है या बताना नहीं चाहती? हिम्मत नहीं हो रही है पापा। पापा से बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, वो आपकी बातें मानने से इनकार कर चुकी हूं। अब वही बात मानते हुए सोचना पड़ रहा है। बात क्या है? पापा, मैं विशाल से शादी करना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ। आपको विश्वास नहीं होगा पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तो इसमें इतना झिझकने की क्या जरूरत है? देर से ही सही, फैसला तो सही किया तुमने। मैंने अकेलेपन से घबरा कर या फिर विशाल को पाने के लिए ये फैसला नहीं किया है। तो फिर? ये फैसला अभय की बेवफाई का जवाब है और अरुणा भाभी के तंज का नतीजा।
तो जिद में आकर शादी का फैसला किया है तुमने, बाद में पछताओगी तो नहीं? पता नहीं। हालांकि सबकी खुशी इसी में है कि तुम विशाल से शादी कर लो, मगर जिस वजह से तुम शादी करने जा रही हो उसमें गुस्सा है, प्यार नहीं। गुस्सा उतरने के बाद फैसले पर दुख होगा तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा बेटा। जिंदगी गुजारना अभी कहाँ आसान है पापा। तकदीर ने विशाल को हमेशा मेरे आसपास ही रखा है, तो क्यों ना जिंदगी भर उसी के साथ रहूं। तो मैं शादी की तारीख पक्की कर दूं? कर दीजिए, और डरिएगा मत। मैं दुख में भी सुख तलाशने की कोशिश करूंगी पापा। हेलो हेमंत, रात में सूरज की रोशनी नहीं देखी होगी तुमने। मेरी बात सुनोगे तो उजाले से नहा जाओगे। ऐसी क्या बात सुनाने वाले हो भाई? सीमा विशाल से शादी करने को तैयार है। सच? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच। तुम तो बस शादी की तैयारी शुरू कर दो। अरे हाँ ब्रिजमोहन, हाँ अगले हफ्ते ही कर देंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगले हफ्ते ही। अच्छा ब्रिज, क्या कर देंगे? क्या कह रहे थे ब्रिजमोहन जी? सीमा विशाल से शादी करने को तैयार हो गई है। इच्छा इस तरह पूरी होती है, विश्वास ही नहीं होता। ऐसा हो गया है हिमलता, विशाल और सीमा का मिलन वक्त की चाल के पीछे छूट गया था ना, अब फिर सामने आ गया। भाग्य की लकीरों का खेल तो देखिए। कुछ समय पहले हम खुशियों के लिए तरस रहे थे। विशाल हमसे दूर हो गया था, रिश्तों में दरार पड़ गई थी। संगीता के भविष्य को लेकर हम परेशान थे। और आज विशाल के दिल से हमारे लिए नफरत दूर हो गई है। संगीता अपनी जगह खुश है, सब खुश हैं, सब। हाँ हिमलता, हम अगले हफ्ते ही शादी कर देंगे। मैं संगीता को फोन करता हूँ, इसी बहाने वो भी आ जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते जी, मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ, संगीता का पापा। ओह भाई साहब, नमस्ते। कहिए कैसे याद किया? बस जी, आप सबको बताना था कि विशाल का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, बधाई हो जी, बधाई हो। बहन जी, संगीता से बात करवाइए ना। संगीता को कहाँ से बुलाऊं भाई साहब? उसका तो हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। अविनाश के साथ गई है? नहीं भाई साहब, अविनाश तो बेचारा घर ही में है। वो तो अनूप के साथ गई है। क्या? फोन करवा दूंगी अगर आ गई तो। ठीक है ना भाई साहब? संगीता से बात क्यों नहीं की? घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? अनूप से मिलने। क्या? क्या हुआ बहू रानी जी? बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? बुआ जी, मेरे सर में दर्द है। ओए होए 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 होए, तुझे भी दर्द होता है? कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया बन्नों का अनूप से? बुआ जी, आए हाय, कहने को तो सर में दर्द है और खाने को चली आ रही है मुझे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप तो कुछ कहती ही नहीं है, आपने तो मौन व्रत लेके रखा है। बड़ी खनखना के बोल रही है तू? उसने सिखा पढ़ा दिया है क्या? मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता, ये सब आप ही करती है। ओए होए, बड़ी लंबी जबान देके भेजा है मायके वालों ने। क्या बात क्या है बुआ?
इतना शोर क्यों मचा रही? मुझसे तो तू सीधी तरह से बात करना लल्ला। अगर शोर मचाने पे आई ना तो तेरी पत्नी के मायके तक आवाज पहुंचेगी। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? जरा नखरे तो देखो अपनी बीवी के। सिर पे पट्टी बांध के फोटो खिंचवाने जा रही है। मेरे सर में दर्द है बुआ जी, इसीलिए पट्टी बांधी है। आपको अच्छा नहीं लगता तो निकाल देती हूँ, ये लीजिए। मुन्नी, बहू का हाल पूछने की बजाय तुम उससे ताने मारती रहती हो। ये क्या हो गया तुम्हें? अरे भगवान न करे मुझे कुछ हो, होने के लिए तो यही काफी है। अब चलो, पूजा को देर नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ चलो बहू। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। चलो ना, जल्दी लौट आएंगे। प्लीज अभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी वहां जाकर मेरी वजह से परेशानी हो, क्या फायदा। मैं रुक जाऊं क्या बिटिया तेरी सेवा के लिए? थोड़ा सर दबा दूंगी। जी नहीं मुन्नी बुआ, मैं अकेले ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। और कोई परेशानी हो ना तो मुझे मोबाइल पे फोन कर देना, ठीक है? अगर पूजा की बात नहीं होती तो मैं ही रुक अरे लल्ला, तेरे बिना पूजा कैसे होगी? चल यहाँ से, चोरू का गुलाम। मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है। चल भी। हेलो। हेलो अनूप, संगीता बोल रही हूँ। मगर पार्क में तुम। गुस्सा मत हो ना, वो अविनाश आसपास था ना, इसलिए नाटक कर रही थी। उस रात भी तुम घर आ गए। घर में लोग रहते हैं अनूप। अच्छा सुनो, घर आ जाओ, बैठकर सारी उलझन दूर कर लेंगे। ओके, बाय। बाय। अंदर चले और दरवाजा खुला है। किससे मिलना है? मैंने आज तक इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा। जानवर को भी ठोकर मार तो दूर जाता है, लेकिन तुम तो बेइज्जत होने के बाद भी मेरे पीछे आते हो। अनूप प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं यहाँ आता नहीं हूँ संगीता मैडम, तुम मुझे बुलाती हो और आज भी तुमने मुझे बुलाया। क्यों बार बार एक ही बात को दोहराते हो तुम? और तुम बार बार इनकार क्यों करती हो? कल रात को तुमने फोन किया और मुझसे कहा कि अविनाश के सामने तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। आज यहाँ आने के लिए कहा क्योंकि तुम अकेली हो। क्यों, कोई और है क्या घर? नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो कि तुमने फोन नहीं किया? मुझे कैसे मालूम पड़ा कि तुम अकेली हो? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन फोन करता है, क्यों आते हो तुम यहाँ? संगीता, संगीता रो मत, प्लीज 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 मत रो संगीता, कम ऑन, रो मत रो संगीता प्लीज। रुला दिया ना मेरी बहू को। रुमाल दूं क्या बेटे? सिर का दर्द ठीक हो गया बहू रानी? ये मैं नहीं जानती इसे कौन फोन करता है। हो जाता है बहू, हो जाता है। प्रेम की लहर में न जाने क्या क्या हो जाता है। अरे अपना होश ही नहीं रहता, कब फोन पर उंगली घूम जाती है पता ही नहीं चलता। मैं तो पूजा के लिए पैसे ले जाना भूल गई थी, इसीलिए आ गई। ए भगवान पाप न दिलाए, अगर ये पता होता कि यहाँ प्रेम परिंदे उड़ान कर रहे हैं तो कभी भी ना आती। कोई बात नहीं बेटा, मैं अंदर चली जाती हूँ। हाँ, सुन लिया, या और कुछ सुनना बाकी है? शुरू से ये औरत मुझ पर शक करती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनूप, अनूप बेटे तुम कब आए? हमारे जाते ही आ गया था भाई जी। अच्छा, इसे कैसे पता चला कि हम जाने वाले हैं? सबको सब पता है, एक हमें ही कुछ नहीं पता। बहू, तुमने चाय वाय पिलाई कि नहीं अपने अनूप को? मम्मी ये अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। संगीता की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे आने से दिल बहल गया इसका। हम तो बेकार ही पूजा छोड़ के आए जी। मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं ये? हम पहले ही समझदार हैं लोग, हमें बेवकूफ मत समझना। बेटी कुछ चाय वाय पूछी है नहीं? वो
नहला देगी ना, आप क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? आप चलिए अंदर, आइए। अनूप बेटे, जब भी कभी बहू रानी से मिलने का मन करे ना, बेखौफ होकर आते रहना।